नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। एबी न्यूज में दर्शकों आपका स्वागत है। जब से पटेल भवन में नई टीम बनी है, डीजीपी विनय कुमार ने कमान संभाली है, एडीजी हेडक्वार्टर के रूप में कुंदन कृष्णन ने कमान संभाली, एसटीएफ भी वही देख रहे हैं, तब से रोज कुछ न कुछ बदलाव भी हो रहा है, देखने को मिल रहा है। तो पुलिस महकमे में पटेल भवन से लेकर कहें जो हर एक डिस्ट्रिक्ट या कमांडेंट को लेकर के होमगार्ड तक में सब में लगातार चेंजेज हो रहे हैं। अभी तक के अगर आंकड़े देखे जाएँ तो 28 दिसंबर से लेकर के 14 जून तक 113 आईपीएस का तबादला बिहार में विभिन्न स्तर पे हुआ है। एडीजी लेवल से लेकर के एसपी लेवल तक, कमांडेंट लेवल तक, या कहें जो पूरे आईपीएस महकमे में 113, 6 महीने में अगर मान लें तो 6 महीने में 113 आईपीएस का इधर से उधर तबादला हुआ। 7 नोटिफिकेशन निकाले गए हैं। पहला नोटिफिकेशन निकलता है 28/12 को, उस दिन 62 आईपीएस का ट्रांसफ़र होता है। दूसरा नोटिफिकेशन निकलता है 8 फरवरी को, उस दिन 5 आईपीएस का ट्रांसफ़र होता है। तीसरा निकलता है 9 मार्च को, उस दिन 2 आईपीएस का ट्रांसफ़र होता है, जिसमें विशाल शर्मा मुख्यालय से होमगार्ड भेजे जाते हैं और राजीव रंजन होमगार्ड से मुख्यालय भेजे जाते हैं। 22 मार्च को फिर एक मिलता है नोटिफिकेशन, जिसमें 3 आईपीएस का, जिसमें परेश सक्सेना जो आते हैं केंद्रीय प्रतिनिधि से लौटकर, एनएच खान जो सेंट्रल डेप्यूटेशन से लौट के आते हैं, और अमित लोढ़ा की भी पोस्टिंग होती है। 22 अप्रैल को 17 आईपीएस का, 20 मई को 6 आईपीएस का, और 14 जून को जो 18 आईपीएस का, जिसमें पटना के सीनियर एसपी भी हटाए जाते हैं। पूर्णिया के एसपी को पटना का सीनियर एसपी बनाया जाता है। डीएसपी टाउन जो पटना में, जो सिटी एसपी जो थी पटना में स्वीटी सहरावत, उनको पूर्णिया के एसपी बनाया जाता है। इस तरह से कहें 6 जिले के एसपी का ट्रांसफ़र होता है। लेकिन इस एसपी के ट्रांसफ़र के बाद हम जैसे खबर नवीसों के लिए के पास जो फ़ोन आते हैं, तो पहले ये जनवरी से पहले इस तरह का फ़ोन नहीं आता था। फ़ोन में सारे पदाधिकारी जो है एसपी लेवल से लेकर के डीआईजी, आईजी, सब लोग ये जानना चाहते हैं जो इस बार किसकी चली। एक याद होगा जो 75 के दशक में एक फिल्म बनी थी मिली, जिसमें अमिताभ बच्चन और जया भादुरी थे। तो आखिरकार पूछा गया मिली से, जो आखिर आपका नाम मिली क्यों पड़ा? तो उसने कहा जिसको मैं मिल गई वो भी बोला मिली, जिसको नहीं मिली वो भी बोला नहीं मिली। लेकिन आजकल का ये यक्ष प्रश्न है किसकी चली। अब किसकी चली में अब जिस तरह से जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रहे हैं, सबसे पहला प्रश्न लोगों से यही होता है, लोग यही कहते हैं, तो बताइए ना किसकी चली इस बार। अब एक जो खबर नवीस है, रिपोर्टर है, वो किस तरह से बताए जो किसकी चली। वो जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की लिस्ट देख करके ही लोग अंदाज़ा लगा ले जो किसकी चली, पटेल भवन की चली कि सरकार की चली। सरकार मतलब हम खुल के नहीं बोलेंगे, सरकार मतलब आप दर्शक खुद समझ रहे होंगे सरकार मतलब कौन। सरकार मतलब कौन है, वहाँ कौन लोग बैठे हैं। मतलब कहें जो पटेल भवन गृह विभाग होते हुए जो जाता है, ये जाता है गृह मंत्री के पास। गृह मंत्री जाते अभी मुख्यमंत्री जी हैं, और एक तरह से कहें जो पटेल भवन भेजता है होम को, होम भेजता है गृह मंत्री के पास, या सीएम रेसिडेंस को, या सीएमओ को। अब इसमें किसकी चली, अब ये किसकी चली, तो ये तो लिस्ट देखने के बाद लगता है। लेकिन एक बात तो ये है जो इस बार लगता है सरकार और जो पटेल भवन के बीच लगता है कुछ बंटवारा हो चुका है। जो ये तुम, ये आप, ये मैं, ये आप। जो डिस्ट्रिक्ट का जो कमांड है, डिस्ट्रिक्ट का कमांड है, वो पटेल भवन के ही इशारों पर चलता हुआ दिख रहा है। क्योंकि जो एसपी की पोस्टिंग हुई है, जिस तरह से एसपी हटाए गए हैं, जिस तरह से एसपी लाए गए हैं, और जिस तरह से डीआईजी की पोस्टिंग हुई है, ये साफ तौर पे लग रहा है जो ये पटेल भवन की रजामंदी से ही ये सारा ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुआ है। इसमें मतलब किसी भी लोगों की दखलंदाजी नहीं हुई है। जिस 28 दिसंबर को जो नव प्रोन्नत जो डीआईजी थे, जो प्रमोशन पाए थे डीआईजी, उन सभी को रेंज और जोन में दे दिया गया। तो कहें जो ये एक तरह से पटेल भवन, और जिस तरह से एसपीज़ को वहाँ से हटाया गया, बहुत सारे एसपी हटाए भी गए बहुत सारे ज़िलों से। उन सारे ज़िलों के एसपी का कामकाज का आकलन पटेल भवन ने किया, और उसके बाद उन लोगों को हटाया गया। हाँ, 2-4 ज़िले के एसपी हैं जो हो सकता है जिसको पटेल भवन चाह करके भी नहीं हटा पाया हो। लेकिन वो जो अंतिम दौर जो 14 तारीख को जो परसों ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुआ है, उसमें वैसे ही कुछ एसपी को टच भी किया गया है। कुछ अपनी इच्छा से हटे हैं, क्योंकि मंगलवार को जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है बिहार पुलिस का पटेल भवन से जो होता है, उसमें हर मंगल को कुछ न कुछ एसपी को वहाँ से कहें जो एक तरह से डांट पड़ती है, और एक तरह से कहें जो वहाँ से पर उनको क्वेश्चन आंसर भी पूछा जाता है। तो उस कारण से कुछ जो थे वो काम करने को लिए परेशानी होती थी। वैसे एसपी ने अपना ट्रांसफ़र खुद करवाया है, कुछ को पटेल भवन ने हटवाया है या हटाया है,
इसे कहें जो एक लेकिन एक चीज़ है जो आखिरकार लोगों का यक्ष प्रश्न जो है किसकी चली। अब किसकी चली में अब ये कहना, ये लिस्ट देखने के बाद आईपीएस अफसर खुद अपने आप समझ जाएंगे जो आखिर किसकी चली। वैसे अगर अभी के लिस्ट के हिसाब से अगर देखा जाए, जो ये 7 लिस्ट 113 आईपीएस का जो ट्रांसफ़र हुआ है, इसमें अगर देखा जाए तो 95% ये पटेल भवन में बैठे हुए अधिकारियों की रजामंदी से उनका ट्रांसफ़र हुआ है। 2-4% जो है वो अन्य के रजामंदी से। वैसी स्थिति में अब डीएसपी लोगों का जो लिस्ट है वो इसलिए रुका हुआ है, तो डीएसपी लिस्ट में भी पेंच फंसा हुआ है अनफिट और फिट को लेकर के, क्योंकि जिसको अनफिट पटेल भवन मान रही है उसको सरकार पोस्ट करने के लिए तैयार है, और वो चाह रहे हैं पटेल भवन जो उनकी पोस्टिंग न हो। लेकिन चुनावी वर्ष है, विधायक जिसको मांगेंगे वही डीएसपी वहाँ उनके क्षेत्र में जाएगा। वैसे आपको बता दें, जो एक आईपीएस की लिस्ट 20 तारीख के बाद और निकलेगी। जो 20 के बाद जो लिस्ट निकलेगी वो फाइनल, फुल एंड फाइनल, क्योंकि 20 तारीख को पीएम विजिट हैं, प्रधानमंत्री का दौरा है बिहार का, और प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान कुछ हेरफेर, प्रशासनिक हेरफेर नहीं हो सकता है। अब आप समझ गए होंगे जो किस इलाके में प्रधानमंत्री का दौरा है, और उन्हीं इलाकों के लोगों को, अधिकारियों को टच नहीं किया गया है। तो प्रधानमंत्री के दौरे के बाद उन इलाकों के में कुछ बदलाव होंगे, और उसी कारण से एसडीपीओ का भी जो कहे चेंजेस नहीं हो रहा, क्योंकि सबसे अधिक जो एसडीपीओ में बदलाव आएगा वो सारण क्षेत्र में, चंपारण क्षेत्र में, इवन कहें जो वैशाली के क्षेत्र में, मुजफ्फरपुर भी, तो मतलब कहें जो पूरे के पूरे उस इलाके में। और प्रधानमंत्री का जब दौरा होता है तो आसपास के 20-25 किलोमीटर, 50-100 किलोमीटर के रेडियस के जितने भी एसडीपीओ, डीएसपी, एसपी, कमांडेंट, उन सबको वहाँ ड्यूटी लगाई जाती है। तो वैसी स्थिति में अभी किसी तरह की प्रशासनिक छेड़छाड़ नहीं सरकार चाहती है, पटेल भवन में नहीं चाहता है। तो 20 तारीख को प्रधानमंत्री के दौरे के बाद एक लिस्ट आईपीएस का भी निकलेगा, और एसडीपीओ का तो लगभग 65 से 70 लोगों का लिस्ट निकलना है ही, क्योंकि उस लिस्ट में देरी भी हो रही है, क्योंकि अब चुनाव के मोड में बिहार आ चुका है। कहें जो अक्टूबर से नवंबर के बीच में चुनाव की संभावना है। तो वैसी स्थिति में 20 तारीख को नहीं, लेकिन 21 को या 22 को ये लिस्ट ज़रूर निकलेगी। उस लिस्ट का इंतज़ार हम लोग को भी रहेगा, लेकिन देखना है कि उस लिस्ट के बाद भी टेलीफोन कॉल्स आएंगे जो आखिरकार किसकी चली। तो उस किसकी चली में हम लोग भी इंतजार में रहेंगे, जो लिस्ट का इंतजार है। और लिस्ट देखने से ही पता चल जाता है जो किनकी चल रही है, क्योंकि बिहार में 20-25 वर्षों से मैं भी बिहार पुलिस को देख रहा हूँ, और एक एक व्यक्ति को जानता हूँ जो फील्ड में जो काम कर रहे हैं, तो उससे ही अंदाज़ा लग जाता है जो किसकी चली। दर्शकों, दीजिए इजाज़त, आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर दें।